नमस्कार दोस्तों। अगर आपको इस साल धान का उत्पादन 1 एकड़ से 35 से 40 क्विंटल लेना है, तो आपको 2 बातों को ध्यान में रखना होगा। एक तो अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटियों का सिलेक्शन करना होगा, जिनका उत्पादन पिछले कई गए हुए सालों के अंदर सबसे ज़्यादा निकला था। दूसरा, जब आप धान की नर्सरी अपने खेतों में डाल रहे हों, तो उस समय ये सुनिश्चित कर लेना है कि हमारी नर्सरी 20 से 25 दिनों में तैयार हो जानी चाहिए और जब हमारी नर्सरी उखड़कर दूसरे खेतों में ट्रांसप्लांट की जाए, तो उस समय वो एकदम हेल्थी, हरी-भरी और बीमारियों से मुक्त होनी चाहिए। अगर आप हमारी इन दोनों बातों को अप्लाई करते हो, तो आप आसानी से 30 से 40 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन ले सकते हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को स्किप ना करें। आज हम जो अधिक उत्पादन देने वाली जो किस्में हैं, उन किस्मों को बताया जाएगा और दूसरा उन किस्मों में ऐसी कौन-कौन सी किस्में हैं जो रोग-रोधी किस्में हैं और कितना उत्पादन देती हैं और किन-किन बातों को ध्यान में रखना है, इन बातों पर चर्चा की जाएगी। हमारे देश के अंदर 10% किसान ऐसे हैं जो धान का लगभग 40 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन लेते हैं। अगर आप उन्हीं किसानों में शामिल होना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो किसान भाइयों, मैं गजेंद्र और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल कान्हा फार्मिंग। और इस वीडियो को अन्य किसान साथियों तक ज़रूर शेयर करें, जिससे हमारे द्वारा जो बताई हुई वैरायटियां हैं, किसान उनका चुनाव करें और बेहतर उत्पादन लें। बासमती चावल में अगर बात की जाए, तो बासमती की सबसे अच्छी जो वैरायटी है पूसा 1509। इस वैरायटी का आज तक कोई तोड़ नहीं है। हाइब्रिड वैरायटियों के अंदर अगर बात की जाए, तो कुछ ऐसी वैरायटियां हैं जो बहुत ही अच्छा उत्पादन देती हैं, जो लगभग 40 कुंटल उत्पादन देने में सक्षम होती हैं। अगर फर्स्ट नंबर की बात की जाए, तो बायर कंपनी की 6444 एरिल बहुत ही अच्छी वैरायटी है। पूरे देश के अंदर इस वैरायटी का जो उत्पादन है वह लगभग 35 से 40 कुंटल पर एकड़ निकलता है। यह वैरायटी 135 दिन से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इस वैरायटी की विशेषताओं की अगर बात की जाए, तो इसके पौधे गिरते बहुत ही कम है। दूसरी तरफ इसके अंदर जो लगने वाली बीमारियां हैं वो बहुत ही कम है। इस इस वैरायटी के बाजार भाव भी बहुत अच्छे मिलते हैं। सेकंड नंबर पर अगर किसी वैरायटी की अगर बात की जाए, तो वो है पायोनियर की 28P67। इस वैरायटी की जो उत्पादन है वो 35 से 40 कुंटल है। इसका दाना मोटा होता है। यह वैरायटी भी लगभग 125 से 130 दिन की तैयार हो जाती है। इस वैरायटी की अगर खासियत की बात की जाए, तो ये गिरती बहुत कम है। इसके जो स्टेम हैं वो बहुत ही मजबूत और मोटे होते हैं। इससे अगली वैरायटी जो है वो बहुत ही अच्छी और बेहतर उत्पादन देने वाली वैरायटी है। सवाना कंपनी की सवा 7501 और 7301, ये जो वैरायटियाँ हैं, ये ऐसी वैरायटियाँ हैं, ये पिछली साल बहुत ही अच्छी श्रेणी में रखा गया है और बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है। पिछले साल गए हुए जो घाटे होते हैं, उनको कवर करने की क्षमता रखने वाली ये 2 वैरायटियाँ मानी जाती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वैरायटी है वो पान 804 वैरायटी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अगर पकने की अवधि की बात की जाए, तो 140 से 145 दिनों की अवधि में ये पककर तैयार हो जाती है। प्रोडक्शन वही 30 से 35 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन देने में सक्षम है। अगर किसान प्रॉपर तरीके से इसकी केयर और मैनेजमेंट करता है, तो पान 804 वैरायटी है, इसके जो दाने हैं वो मोटे होते हैं और बोल्ड होते हैं। वजन बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही इस वैरायटी में रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है, फसल गिरती नहीं। और हाँ, इसका जो यह जो वैरायटी है, ये स्टेम बोरर और लीफ होल्डर और शीत ब्लाइट जो बीमारी हैं
उनके लिए कुछ ना कुछ रेसिस्टेंट है, इसलिए इनको टॉप वैरायटियों में शामिल किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट वैरायटी की बात की जाए, PR 126। यह वैरायटी पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है। यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। यह कम समय में बेस्ट उत्पादन देने वाली वैरायटी है। कम समय में अगर बात की जाए तो मात्र लगभग 90 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। प्रोडक्शन 30 से 32 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आराम से प्रोडक्शन मिल पाता है। PR 126 वैरायटी की विशेषता की अगर बात की जाए, किसान भाइयों, इसको बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। जिन किसानों के पास पानी की शॉर्टेज होती है और वो धान लगाना चाहते हैं, तो वो इस वैरायटी का सिलेक्शन करें, जिससे उन्हें एक बेहतर उत्पादन मिल सके। अब बात करते हैं कृषि विश्वविद्यालय या वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च की हुई टॉप मोस्ट वैरायटियाँ। किसान अगर उनका सिलेक्शन करता है तो बहुत ही बेहतर उत्पादन लेने में सक्षम हो पाता है। तो चलिए नेक्स्ट उन वैरायटियों पर बात की जाए। नंबर 1 पर जो किस्म आती है वो पूसा सुगंध वैरायटी। पूसा सुगंध 3 जो वैरायटी है, ये एक बोनी और अधिक उत्पादन, और ख़ास बात इसके दानों में बहुत ही अच्छी सुगंध होती है, जो बासमती चावल की एक किस्म है। यह लगभग 120 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, और इसकी पैदावार की बात की जाए तो लगभग 35 से 40 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से औसत पैदावार आराम से निकाल देती है। नेक्स्ट जो वैरायटी है वो बासमती 370। बासमती 370 एक ऐसी वैरायटी है जो लंबे समय तक अगर धूप बनी रहे तो ये आसानी से उसमें भी सर्वाइव कर पाती है। इसके जो दाने हैं वो चिपचिपे नहीं होते और मुलायम होते हैं। इसकी यह जो किस्म है ये लगभग 165 सेंटीमीटर तक लंबाई में बढ़ जाती है। इसकी यह फसल लगभग 150 दिन में तैयार हो जाती है। इस कुंटल की उपज की बात की जाए तो यह लगभग 20 से 25 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आराम से उत्पादन दे देती है। नेक्स्ट जो किस्म है वो है DRR 310। धान की ये किस्म 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है, और इसमें जो प्रोटीन की मात्रा है वो 10% पाई जाती है। प्रति एकड़ अगर उत्पादन की बात की जाए तो 25 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आसानी से उत्पादन दे देती है। उसके बाद जो नेक्स्ट वैरायटी है वो है मकराम। धान की यह किस्म, इसके जो दाने होते हैं वो दाने लंबे एवं मध्यम होते हैं, और ये एक बोनी किस्म है। यह किस्म लगभग 160 से 175 दिन में पककर तैयार होते है, और इसकी उपज की बात की जाए तो लगभग वो 25 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उपज दे पाती है। किसान भाइयों, ये जो वैरायटियाँ बताई हुई हैं, ये किसान अगर इन वैरायटियों का सिलेक्शन करता है तो मेरा मानना यह है कि उनको एक बेहतर उत्पादन मिल पाता है। और जब किसी फसल को अगर बोया जाए और बेहतर वैरायटियों का सिलेक्शन किया जाए तो बहुत ही अच्छा उत्पादन मिल पाता है। उसके बाद मार्केट में जब हम फसल को लेके जाते हैं तो ये जो फसल होती हैं इनके दाने चमकदार और अच्छे होते हैं। इस कारण इनके जो मार्केट भाव हैं अन्य किस्मों की तुलना में प्रति केजी 2 से 5 रुपए केजी ज़्यादा ही मिल पाते हैं। तो किसान भाइयों, अब लगभग जून का महीना आ चुका है, तो किसान भाई अब नर्सरी की तैयारी कर दें, क्योंकि बरसात के मौसम में जब बरसात शुरू हो जाए तो उस समय किसानों को नर्सरी से अपने धान की पौध को खेतों में ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए, जिससे सही समय में पककर तैयार हो जाए। तो किसान भाइयों, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।